तो स्वागत है आप सभी का परवेज डिजिटल यूट्यूब चैनल में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना बैंक खाता कैसे सही होगा, ठीक है। यानी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में बैंक खाता कैसे सही होगा, घर बैठे अब ऐसे सुधार होगा। यानी किस प्रकार सुधार होने वाला है आगे आप लोग को बताने वाले हैं। 4 प्रकार से ठीक करें, ठीक है। यानी 4 प्रकार से आप बैंक अकाउंट को अपना सही करा सकते हैं किसी भी सरकारी योजना में। यानी किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आप बैंक अकाउंट को कैसे सही करवा सकते हैं, क्या क्या प्रक्रिया करना पड़ेगा, चलिए इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं कि आधार पेमेंट इनेबल सिस्टम ऑन है या बंद है। यानी आधार मोड से पैसा हमारा खाता में आएगा या नहीं आएगा, उसको चलिए जांच करते हैं। तो उसको जांच करने के लिए सबसे पहले आप लोग के आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलना होगा। तो चलिए आधार कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आधार पेमेंट इनेबल सिस्टम देखने के लिए आप लोग को आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद में आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पे लिख रहा होगा आधार बैंक सीडिंग स्टेटस, ठीक है। यहाँ पे आपको टिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन टू आधार वी OTP। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। यानी जो आपके आधार कार्ड से जो रजिस्टर होगा मोबाइल नंबर, उस मोबाइल पे OTP भेजा जाएगा। यहाँ पे आपको आधार नंबर इंटर करना है, उसके बाद कैप्चा कोड फिल करना है और उसके बाद लॉगिन विथ OTP क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा। आपको OTP फिल करने के बाद में लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में आपको इस प्रकार का ऑप्शन खुल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ पर लिखा रहेगा बैंक का नाम और आपका कब से यहाँ जुड़ा हुआ है वो लिखा रहेगा, ठीक है। किस डेट से तारीख से है और कौन सा बैंक है और आपका अकाउंट नंबर कितना है, वो सभी डिटेल्स जितना है ये सारी आपको दिख जाएगा कि आपका आधार पेमेंट मोड एक्टिव है या इनएक्टिव है। यानी आधार पेमेंट मोड बंद है या चालू है, वो सारी जानकारी आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए ये थे आधार पेमेंट मोड चेक करने का तरीका। यानी आपका बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है। एक नंबर है DBT ऑन, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। यानी कैसे ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तरीका है आप ऑनलाइन घर बैठे NPCI के माध्यम से उस वेबसाइट पर जाकर बैंक को रिक्वेस्ट सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी NPCI की वेबसाइट पर जाकर के आप अपना बैंक अकाउंट सुधार कराने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वही व्यक्ति जो कर सकते हैं जो व्यक्ति का यानी कि आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर है, तो वही जा कर के अपना बैंक सेलेक्ट करके अपना रिक्वेस्ट आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोग को इस वाले वेबसाइट पे आ जाना है npci.org.in पे, ठीक है। इस वाले वेबसाइट पे आने के बाद में कंज्यूमर यहाँ पे लिखा है, इस पर क्लिक करके आपको देखना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा रहा होगा भारत आधार सीडिंग इनेबल, ठीक है, बेस। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ लिखा होगा आधार सीडिंग, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद आधार सीडिंग पे क्लिक करना है, सीडिंग पे इस पर टिक कर लेना है। उसके बाद बैंक सेलेक्ट करना है। यहाँ पे बैंक अकाउंट दर्ज कर लेना है। उसके बाद कन्फर्म बैंक अकाउंट को दर्ज करना है। उसके बाद आई एग्री पर यहाँ पे टिक लगाना है। उसके बाद नीचे दी गई कैप्चा को फिल करना है। उसके बाद प्रोसीड पे सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे प्रोसीड जो सबमिट कर रहा है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका रिक्वेस्ट आपके बैंक में चला जाएगा। आपको आधार सीडिंग 2 से 3 घंटे के अंदर में या 24 घंटे के अंदर में आप लोग को बैंक सीडिंग का स्टेटस का एक्टिव कर दिया जाएगा। आप फिर से जाकर दोबारा आप आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं आपका आधार पेमेंट मोड इनेबल हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरा है DBT ऑन कराने का तरीका। आप बैंक में खुद जाकर रिक्वेस्ट फार्म भर के आधार सीडिंग के लिए करने के लिए बोल सकते हैं। बैंक कर्मचारी को जाकर वहां से भी आपका आधार सीडिंग हो जाएगा, ठीक है। यानी आपको वहां से भी जाकर के अपना आधार सीडिंग करवा सकते हैं। यानी अपना जो भी बैंक खाता होगा आपको उस बैंक में जा कर के आपको आधार सीडिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर इस फॉर्म को भर के जाना है, यानी कि यह फॉर्म भर लेना है, तो चलिए फॉर्म वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आपको भर लेना है। और ये फॉर्म जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, वही फॉर्म को आपको अटैच कर देना है। इस फॉर्म का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा।
अगला देख सकते हैं NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये जो पैसा भेजने का तरीका है ये डिफरेंट है, यानी DBT सिस्टम नहीं है, ये NEFT सिस्टम है। ये जो पैसा भेजना, सरकारी जो पैसा भेजा जाता है वो सिर्फ अकाउंट के नंबर के माध्यम से भेजा जा सकता है। अगर उस स्थिति में आपका अकाउंट नंबर गलत है तो आप जिस भी योजना का लाभ ले रहे हैं उसी योजना के लिए आपको ब्लॉक में, अगर आपका आवेदन पड़ा हुआ है तो ब्लॉक में जाकर मैया सम्मान योजना के लिए आपको अकाउंट नंबर सुधार कराना। अगर आधार पेमेंट मोड से अगर पैसा आता तो सभी एक महिला को आधार के नंबर से माध्यम से पैसा भेज दिया जाता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको NEFT के माध्यम से पैसा भेजा जा रहा है। अभी जो मैया सम्मान योजना की जो राशि आई है 4 किस्त, वो NEFT के माध्यम से आया है, तो उसके लिए आपको कार्यालय जा करके सुधार कराना होगा। ठीक है, अगर जो 5वां किस्त जो मैया सम्मान योजना की जो राशि आने वाली है, अगर आधार पेमेंट मोड से आएगा तो आप अगर इस सिस्टम को ऑन करवा लेंगे तो आपको आधार नंबर से ही पैसा आ जाएगा। चाहे आपका बैंक अकाउंट नंबर गलत भी रहेगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपको आधार कार्ड से नंबर से डाले जाएंगे पैसे तो आपको सीधे बैंक खाते में आ जाएंगे, आपका आधार पेमेंट सिस्टम इनेबल रहेगा। तो चौथा तरीका है, सबसे आसान है। ठीक है, अगर आपके पास किसी भी बैंक है, ठीक है, जो भी बैंक आपका खाता है, ठीक है, वही बैंक आपका अगर मोबाइल एप्लीकेशन आपके पास इंटरनेट बैंकिंग उपलब्ध है और मोबाइल बैंकिंग ऐप है तो उसके अंदर जा कर के आपको आधार सीडिंग का एक ऑप्शन मिलेगा। उसमें जा कर के आपको वहाँ से आपको रिक्वेस्ट कर देना है आधार सीडिंग करने के लिए। वहाँ से भी जाके आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपके पास इन सब बैंक है तो आपको आसानी से आधार सीडिंग हो जाएगा। ठीक है, यानी आपके पास ये सब बैंक है तो आपको आसानी से हो जाएगा। जैसे इंडिया पोस्ट ऑफिस बैंक या एयरटेल बैंक या चाहे फिनो बैंक, चाहे अगर कोई भी ऐसा बैंक जो प्रज्ञा केंद्र या साइबर कैफे से खोला जाता है, ठीक है, यानी ऑनलाइन खोला जाता है, तुरंत खोल कर दिया जाता है, वैसे भी स्थिति में वो सब बैंक का वो लोग के पास में ही एक्सेस रहता है, तो वो लोग आधार सीडिंग का ऑन कर देंगे। वहाँ पे आपको सिर्फ लेके जाना होगा आधार कार्ड, और जो बैंक अकाउंट खोला होगा वही बैंक को लेके जाएंगे तो आपको आधार सीडिंग का आधार DBT ऑन कर दिया जाएगा। उसके बाद सरकारी के जितने भी फंड होंगे वो सभी आपके खाते में आने लगेंगे, आपका आधार सीडिंग इनेबल हो जाएगा, यानी आपका एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद सरकारी फंड सभी आपके बैंक खाते में आने लगेंगे। तो दोस्तों ये थे 4 तरीका जहां से आप आधार पेमेंट मोड इनेबल करा सकते हैं। तो वीडियो में दी गई जानकारी आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए, ताकि आपको अगली बार वीडियो जो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, अगर आपको कोई सवाल करना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।